बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 तरीकों से कुरान पढ़ने वाला इंसान गुनहगार हो जाता है। आमतौर से औरतें इन 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से ज़रूर कुरान पढ़ते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि ये हम कुरान पढ़ रहे हैं, सवाब के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। लेकिन ये सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी वजह से हमारे ऊपर गुनाह पड़ेगा, हमें गुनाह मिलेगा। तो इसीलिए जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनको इन बातों पर खुसूसी तौर पर ध्यान रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। कहीं हम इन गलतियों में से, इन 3 तरीकों में से कुरान तो नहीं पढ़ रहे, सवाब की बजाय हम फिर गुनहगार बन जाएं। तो वो कौन से 3 तरीके हैं, अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। मैं आज करती हूँ आपके सामने कि बाज लोग ऐसे हैं कि जिनको कुरान दुरुस्त पढ़ना नहीं आता। ठीक से कुरान वो लोग नहीं पढ़ पाते। आमतौर से पिछले दौर का वो लोग कुरान पढ़े हुए हैं। किसी ने औरत से कुरान पढ़ा हुआ है, तो बाज़ औरतें तो अच्छा कुरान पढ़ाती हैं, लेकिन बाज़ औरतें अच्छा कुरान नहीं पढ़ा पाती हैं। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ लिया। वह अपनी समझ के मुताबिक कुरान पढ़ रहे होते हैं। तो गलत तरीकों से अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो इसमें आपके लिए कोई बेहतरी नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ने की फजीलत तो खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। कुरान करीम के ताल्लुक से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, और हर हर्फ में अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। और रमज़ान में जब लोग कुरान पढ़ते हैं तो उसमें जो फजीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक नफल फर्ज के बराबर कर दिया जाता है रमज़ान में, और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। तो अगर हम कुरान इसमें पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए 70 गुना ज़्यादा पढ़ने का सवाब है। आम दिनों में हम 70 कुरान पढ़ें और रमज़ान में एक कुरान पढ़ें तो सवाब में दोनों बराबर होंगे, क्योंकि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने हर चीज़ के सवाब को 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इसमें ऐसा ना हो कि हम गलत तरीक़ों से कुरान पढ़ रहे हों और हम ये समझ रहे हों कि हम ठीक पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो गलत पढ़ रहा होता है वो ये नहीं समझता कि हम गलत पढ़ रहे हैं, वो ये समझ रहा होता है कि हम तो ठीक पढ़ रहे हैं। अगर वो ये समझ ही ले कि हम गलत पढ़ रहे हैं तो वो ठीक पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है। तो इसी के लिए उनको ये समझना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, 3 गलत तरीके हैं जो आमतौर से लोगों के अंदर मशहूर हैं कुरान पढ़ने का। पहला तो ये कि उन्होंने कुरान ले लिया और कुरान को सिर्फ देख रहे हैं और अंदर ही अंदर मन मन में पढ़ रहे हैं। अब मन मन में पढ़ना तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मन मन में पढ़ा नहीं जाता है, मन मन में सोचा जाता है, जबकि कुरान पढ़ने पर सवाब है। कुरान को सोचने मन मन में आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, कुरान को सिर्फ देख रहे होते हैं, मन मन में पढ़ रहे होते हैं। सोचो, अब ना हमारी जुबान हिल रही है, ना हमने जुबान से अल्फाज को निकाला, तो जब हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं तो इस पर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। कुरान पढ़ने पर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। वैसे तो उसकी कुरान की अगर फजीलत की बात की जाए तो कुरान देखना भी सवाब, चूमना सवाब, पढ़ना सवाब, लेकिन ये पढ़ने के मानों में नहीं आएगा। अगर आप कुरान को अंदर ही अंदर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये पढ़ने के मानों में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप कुरान के तलफ़ुज़ अदा करना ज़रूरी है कि कुरान के अल्फाज को ज़ुबान से अदा करें, ठीक है। दूसरा तरीका, कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन वो एक ही अंदाज में पढ़ते हैं, वो अल्फाज को अदा नहीं करते हैं। जैसे बिन बिनाट की आवाज़ आती है, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे इस तरह पढ़ते हैं, तो ये वाला जो उनका चल रहा होता है ना, एक ही रमस में पढ़ रहे होते हैं, तो ये गलत तरीका है। लेकिन अंदर अंदर तो आप कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अदा हो रहे हैं अल्फाज, वो अल्फाज कुरान के अदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक भिन बिनाहट की आवाज़ निकल रही है।
ठीक है। तीसरा वो तरीका कि हमने कुरान करीम को सामने रखा और इसी तरह से ना भिनभिनाहट की आवाज़ आ रही है, बल्कि वो इतने धीरे पड़ रहे हैं कि हमारे कान भी उस आवाज़ को समाप्त नहीं करते। तो इसीलिए कुरान पढ़ने का तरीका ये है कि औरत भी जब कुरान पढ़े ना तो इतनी आवाज़ से पढ़ें कि बाहर आवाज़ ना जाए, लेकिन इतनी आवाज़ हो कि हमारे खुद के कान उस आवाज़ को सुन सकें। दूसरी चीज़, कुरान के अल्फाज जुबान से अदा होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, कुरान करीम को मन मन में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनको जुबान से अल्फाज को अदा करना चाहिए। तो अगर आप इन तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से कुरान पढ़ते हैं तो आपको उसका अजर नहीं मिलेगा, और अगर इसको ज़रा बराबर भी गुस्ताखी हो गई तो फिर इस पर बहुत बड़ी गिरफ्त है और सजावार बंदा होगा, बंदे को गुनाह मिलेगा बजाय सवाब के। तो इसीलिए जो बेहतरीन तरीका है जिसे जुबान से अल्फाज भी अदा हो और आप आराम से कुरान को देखकर पढ़ें, तो उसी बेहतरीन तरीके से आप लोग कुरान करीम की तिलावत करें। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता ऐसी गलती कोई करता हो तो इस वीडियो के ज़रिए वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे।